हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल की आंसर की आ चुकी है और जिनके आंसर लगभग हमने बताया था वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में कि 110 115 के पास जनरल कैटेगरी के हैं तो उनका भी प्री क्वालिफाई हो जाएगा, वो मेंस के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज हम मेंस के लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर और केवल 10 या 12 टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में, और उनके बेसिस पे आप बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो हम ये भी लेके आ सकते हैं कि लगभग 100 क्वेश्चन ले आए, अब वो 100 करते रहें और उनमें से आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड एक भी ना आए, आप 2 घंटे फालतू के वीडियो देखें। तो इसलिए आप केवल 10 क्वेश्चन देखें और कॉन्सेप्ट समझें और उन कॉन्सेप्ट से क्लियर करके क्वेश्चनों को सोल्व करके देखें। तो देखते हैं सबसे पहले कि अगर 1 + tan थीटा + tan स्क्वायर थीटा डॉट 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 इन्फिनिटी तक है और हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है और किसके बराबर दे रखा है वो 4 + 2√3। तो देखें आप ये जीपी में है या ना। मैं अगर इनको डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका a तो कितना हो गया 1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई tan थीटा, और सम ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r। ये सम क्या है इन्फिनिटी का फॉर्मूला जीपी में। तो आप a की वैल्यू क्या रख सकते हैं 1/1 - r। r का मतलब मेरे पास जो रेशियो था, रेशियो की वैल्यू क्या है tan थीटा, और वो किसके बराबर रख दूंगा मैं 4 + 2√3। अब इस न्यूमरेटर का रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से देखें। अगर मैं रेशनलाइज करता हूं इसका, मैंने रेशनलाइज यहां पे डायरेक्ट कर दिया, देखो अगर 4² - 4 × 3 = 12 ये लिख सकता हूं मैं ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 4 - 2√3। तो देखें 1/1 - tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और -12, इसका मतलब 4 ही बच गया, और 4 - 2√3। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो देखो सभी के नीचे 4 से डिवाइड कर दें। अगर मैं सबको 4 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये कैंसिल, ये भी 1 के बराबर आ गया, ये भी 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया √3/2, और tan की वैल्यू √3/2 होती है, ये चेक करें हम। अगर tan की वैल्यू √3/2 है तो थीटा में मान सकता हूँ √3/2, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ थीटा = tan इनवर्स √3/2। अगर ये साइन होता तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे, अगर साइन की वैल्यू होती तो मेरे पास कितना हो जाता है 60 डिग्री। अगर ये कोस होता यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती 30 डिग्री, और अगर tan है तो tan इनवर्स में। क्लियर, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन अब की बार क्या दिया हुआ tan x + tan y और tan x - tan y। नीचे भी वही फॉर्मूला है a² - b²। तो आप दोनों तरफ लगाओ, a² - b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। अगर मैं a² और b² कर देता हूँ इनको, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी इसका tan² - sec²। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब तो यहाँ पे देखिए आप tan² x - tan² y, और नीचे क्या हो जाएगा भाई sec² x - sec² y। अब इनको कन्वर्ट कर सकते हो इसको या इसको, दोनों, क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी में है, 1 + tan² sec² होता है। तो मैं लिख देता हूँ sec² x - 1 इसकी जगह, और माइनस फिर वही sec² माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x, और ये sec² y प्लस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। नीचे क्या था मेरे पास sec² x - sec² y, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरा आंसर कितना आ गया भाई 1। तो इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखें, ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ cos 17 + sin 17 और अपॉन cos 17 - sin 70, और यहाँ पे tan a + b, और मुझे निकालनी है भाई किसकी वैल्यू a + b की वैल्यू। तो आप सिंपल सी चीज समझे, क्योंकि यहाँ पे tan का फॉर्मूला है इधर, तो इस tan के फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकता हूं मैं डायरेक्ट
हमने पढ़ा है एक tan फॉर्मूला, tan a प्लस बी किसके बराबर होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोस और साइन है, और अगर साइन और कोस हो तब भी उसका ऐसे ही करेंगे। अब कोस से डिवाइड करो दोनों को, इसको भी उसको भी, कोस 17, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan 17 और ये 1 प्लस tan 17। मैं इसको लिख सकता हूँ tan 45 लिख सकते हैं कि नहीं, tan 45 1 के बराबर होता है। तो क्योंकि प्लस का था तो a प्लस बी 45 प्लस 17 की वैल्यू क्या आएगी आगे आपके पास 62। तो ये मेरे पास हो गया a प्लस बी की वैल्यू। आप समझ रहे हैं, tan a माइनस प्लस tan b, ये फॉर्मूला प्लस का है, अपॉन 1 माइनस tan 45 लिखूं या ना लिखूं उसकी वैल्यू 1 ही है। तो आप फॉर्मूले समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू होती, मैं मानो यहाँ पे लिख देता, मैं 20 लिख देता, अगर मैं इनको 20 कन्वर्ट कर देता हूं तब मेरा आंसर कितना होगा, आपने 45 ऐड करना है। अगर माइनस का है तो 45 ऐड करो, प्लस का है तो देखो यहाँ पे 45 प्लस 20 या 20 प्लस 45 कितना होगा 65। क्लियर। अगला देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि ये दे रखा है मेरे पास √2 प्लस कोस 4 थीटा। तो इसको कन्वर्ट करो। अब आपको बेसिक्स पता है कि 1 प्लस कोस थीटा मेरे पास कितना होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये अगर माइनस का हो जाता है ना तो हो जाता है, ये प्लस का है तो भाई कोस ही रहेगा, और ये माइनस का है तो ऐसे हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी। तो इसको मैं दोनों में से 2 कॉमन लो आप, कितना बचेगा 4 थीटा, और इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं मैं 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, और 2 की वैल्यू कितनी होगी 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 कोस 2 थीटा। मतलब मैं इसको हटा के इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 2 कोस 2 थीटा। और जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 2 का क्या हो गया 4, उसी तरह जिस तरह वो था, तो इसका कितना आ जाएगा 2 कोस थीटा। तो विच इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म जो क्वेश्चन था किसके बराबर आ गया 2 कोस थीटा। तो आपने इस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया, बड़े अच्छे। तो उसी तरह का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है। हमने साइन का किया था, कोस का किया था और tan का किया था। तो आप इसमें इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, अगर साइन a, कोस a और tan a क्या है, जीपी में है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, कोट 12 थीटा और कोसिकेंट 4 थीटा। तो आप डायरेक्ट ध्यान से देखें, अगर ये जीपी में है तो इसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो मतलब मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा या अल्फा जो भी है साइन थीटा और tan थीटा। मतलब कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो साइन स्क्वायर हो गया साइन की मल्टीप्लाई, और नीचे चला गया मेरे पास कोस थीटा। तो अब मैं कोस को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस क्यूब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको यहां तक समझ में आया, साइन कोस साइन और कोट, ये भाई कोट था, कोस नहीं, सही है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कोसिकेंट कोट 12 और कोसिकेंट 4 थीटा। अब कोट के लिए क्या करेंगे, यहां पे मैं साइन से डिवाइड करूंगा, साइन क्यूब थीटा, तो इधर भी क्या करेंगे साइन क्यूब थीटा। तो ये तो हो गया साइन कोस अपॉन साइन कोट थीटा, कोट की पावर 3 थीटा, और इधर कितना हो गया 2 साइन से 2 साइन कैंसिल, ऊपर लेके आएंगे तो कोसिकेंट थीटा।
अब मुझे तो क्या बनाना है, 12 बनाना है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा, कोट 12 थीटा इक्वल टू कोसिकेंट 4 थीटा। और अगर इसकी जगह मैं कोसिकेंट पावर 12 थीटा रखता हूँ और माइनस फिर कोसिकेंट 12 नहीं भाई सॉरी 4, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया और माइनस कोसिकेंट 4 थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 0। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मुझे यहाँ पे दिया है कोस स्क्वायर 2x और कोस के पावर कोस स्क्वायर 6x और साइन px साइन qx, मतलब मुझे p और q निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इनका प्रॉपर्टी मेंशन करो। देखो ये साइन की प्रॉपर्टी बनाओ, आप साइन की प्रॉपर्टी बन सकती है क्या इससे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, साइन बढ़ा सकते हैं। देखे कैसे, अगर मैं इसको साइन बढ़ाता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एंगल हाफ हो गया। और ये कितना हो जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x। आप ध्यान से देखें, कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर, मैंने ये पुट कर दिया। अब माइनस माइनस से कन्वर्ट करो, ये से ये 1 कैंसिल, ये भी 2 बाहर आ गया, मेरे पास कितना बच गया, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर 3x। तो ध्यान से देखें, मेरे पास इस टाइप की प्रॉपर्टी बच गई। मैं इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर लिखूं 2 कितनी हो जाएगी, साइन x और 3x कितना होगा भाई, एक तो माइनस का x और ये कितना हो गया इंटू साइन 4x। तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी होगी 2 और q की वैल्यू कितनी होगी 4। तो 4 और 2 का दोनों का सम पूछा है तो 6 और मल्टीप्लाई पूछी है तो 8। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट देखें, अब ये प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है, अगर a प्लस बी अगर 135 डिग्री पर डिफाइन है तो 1 माइनस 10 1 प्लस 10 भी 2 होता है, और 1 प्लस कोट और 1 माइनस कोट थीटा भी कितना होता है मेरे पास 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा था। अब हम जो नेक्स्ट 2022, 21 और 20 में जो प्री एग्जाम हुए थे मेंस, उसको लेके उसमें जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं उनको सोल्व करेंगे।